नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम में जो प्रसिद्ध कहानीकार किशोरलाल गोस्वामी जी की कहानी हिंदूमती के बारे में मैं यहाँ चर्चा करूँगा। इंदुमती कहानी हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में प्रेम को दर्शाया है। इस कहानी के पात्र हैं इंदुमती, इंदुमती के पिता और राजकुमार चंद्रशेखर और इब्राहिम लोदी। और इंदुमती के पिता के साथ रहने वाले कुछ साथी लोग, इतने सारे पात्र हैं। यहाँ इस कहानी में लेखक ने ये दिखाया है कि पहले इंदुमती और उनके पिता राजस्थान के राजगढ़ में रहते थे, और जब इब्राहिम लोदी ने उनके ऊपर वार किया है, उस समय उनके साथ लड़ते लड़ते वह हार के कगार के समय वह इंदुमती के पिताजी वहाँ से भाग निकले और वे विंध्याचल के घने जंगलों में आकर बसे। उस समय उनके साथ में एक छोटी सी, एक 2-3 साल की उनकी छोटी सी लड़की जो इंदुमती और उनके साथ में कुछ 20-25 लोग थे, ये सारे लोग मिलकर वहाँ पहुँचे थे। और बहुत दिनों तक वो लोग इब्राहिम लोदी से बचकर उसी घने जंगलों में रहे। और कुछ दिनों के बाद इंदुमती बड़ी हो जाने के बाद इंदुमती उस जंगल में वो बाहर निकली और घूमने निकली थी। उसी समय नदी किनारे एक ऐसे व्यक्ति को देखा कि कभी भी वह उस घन जंगल में वो नहीं देख पाई थी। और वो आश्चर्यचकित हो जाती है वो किशोर को देखकर, क्योंकि वो जो राजकुमार था वो इब्राहिम लोदी को मारकर वह उनके सैनिकों से बचकर वह जंगलों में चले जाता है। उस समय वो वहाँ नदी किनारे एकदम मूर्छित पड़ा होता है। तो इंदुमती उसे देखकर वो सोचती कि ये कोई भगवान है या देवी देवता होगा, क्योंकि मुझे ये करने के लिए यहाँ आए हैं कि। और क्योंकि इसका रीज़न ये था कि कभी भी उन्होंने दूसरे मनुष्य को, अपने पिताजी के सिवाय दूसरे मनुष्य को कभी नहीं देखा था, इसलिए वहाँ वह उस तरह से वह थिंक कर रही थी। और उसके बाद बहुत देर तक वो उसे देखते ही रही और कुछ घंटे हो गए हैं और वो पीछे भी नहीं जा रही थी, ना आगे भी बढ़ रही थी, और एकदम एक ही जगह थी। 2-3 घंटे के बाद वो उसके पास में गई हैं। उसके पास जाने के बाद जैसे ही उसके पास गई है, तुरंत राजकुमार चंद्रशेखर को मुझसे से वो बाहर आए और वो भी देखा कि उनके सामने एक ऐसी सुंदर लड़की थी कि वो सोच रहा था कि ये कोई परी है, जंगल की परी है, कोई देवता है, वो भी मेरी परीक्षा लेने आए हैं, इस तरह से वो भी सोच रहा था। लेकिन एक्चुअली वो कहता है कि ये देवी या ये लड़की, आप कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इब्राहिम लोदी को मारकर उनके सैनिकों से बचते हुए मैं यहाँ पहुंच गया हूं, तो मुझे इस घने जंगलों से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। कृपया करके आप मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताइए, या मुझे अतिथि समझकर मुझे आपके पास, आपके घर या कोई कुछ है तो मुझे रहने के लिए दीजिए, यही मेरी विनंती है। बस मुझसे डरो मत, मैं एक राजपूत हूँ और ये कर रहा हूँ, इस तरह से वो कहता है। तो उस समय वह
जो राजकुमारी इंदुमती वो क्या करती है कि उसे अपने पिताजी के पास लेके जाती है। और पिताजी के पास लेके जाने के बाद पिताजी उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस जंगल में अभी तक कोई नहीं था, आप क्यों इसको लेकर आए हो, क्योंकि वो मुझे उसे डर था कि अपनी बेटी को कुछ ना हो जाए। तो उसके बाद उसने उस व्यक्ति को पूछता है कि आप कौन है क्या नहीं। उसके बाद कहता है कि मेरे बेटी के साथ आए हो, मेरी बेटी की गलती नहीं, आपकी गलती है, आप नहीं आना चाहिए था, आपको यहाँ से अभी मैं जाने नहीं दूंगा। और उसको वो एक तरह से वहाँ उसे एक शिक्षा के रूप में उसे कहता है कि आप यहाँ जाकर यहीं रहना है आज से, और बाहर ये कुटिया के बाहर रहना है और इससे बात नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, और मैं आपको लकड़ी तोड़ने के लिए वो ये दे रहा हूँ। और तो पनिशमेंट देता है। उस समय वो लकड़ी तोड़ता है। वो इंदुमती अपने पिताजी के इस गुस्सा देखकर बहुत दुख हो जाती, क्योंकि अभी तक वो इस तरह से नहीं देखी थी अपने पिता को। और उसके बाद वो राजकुमार को जो लाई थी अतिथि के रूप में, उसको भी देखकर वो दुखी हो जाती, क्योंकि वो उसके वजह से उसे शिक्षा मिल रहा था। तो उसके बाद राजकुमार वहाँ लकड़ी तोड़ने का काम करता है और वो उसके पिताजी वहाँ से बाहर चले जाते हैं और दोनों ये प्रेम की बातें करते हैं और एक दूसरे को मदद करने के लिए बातें करते हैं। और उसके बाद उनके पिताजी चुप कर देखते हैं और अंतिम समय में वो सोचते कि और इनका प्रेम कितना गहरा है देखने के लिए वो आ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं कि आपने मेरे बेटी से आपको मना किया था बात करने के लिए, लेकिन आपने बात किया है, इसलिए मैं आपको अभी जो मृत्यु की शिक्षा दूंगा बोल के एक कुराड लेकर उनको मारने के लिए जाते। तो इंदुमती आकर उनसे पिताजी से कहती, पिताजी इनकी गलती नहीं थी, मेरी गलती है, मुझे शिक्षा दीजिए जो भी देना है। तब जाकर वो कुराड फेंक देता है और वो कहता है कि नहीं, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन चुका हूँ और मुझे अच्छा लगा कि और इन्होंने एक इब्राहिम लोदी को मारा था, मेरा भी यही प्रतिज्ञा था कि जो इब्राहिम लोदी को मारता है उसे ही मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा। इससे वो प्रसन्न होकर खुश होकर दोनों को आशीर्वाद देकर उनका विवाह करवाकर उन्हें वो हिमालय चले जाता है। इस तरह से ये छोटी सी एक प्रेम कहानी इंदुमती की किशोरी गोस्वामी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा। धन्यवाद।